हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आपसे लव है, मतलब कि जो भी आप लोग की सिचुएशन चल रही है या सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड अब ये कनेक्शन रह गया है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है, आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहा है, या ये पर्सन आपके साथ लविंग वे में कनेक्टेड है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर को आपसे लव है और या सिर्फ अट्रैक्शन है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। डू दे लव यू या आपके पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन में ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन बेस दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे, या यहाँ पर कुछ सीरियसली आपके लिए फील करता है, सीरियसली इसके माइंड में आपके लिए कुछ चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में सीरियसली कुछ आपके लिए चल रहा है या नहीं। लेट्स सी। विजडम। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कार्ड है विजडम का। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, पहले इतना विजडम नहीं था। ये कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे कहीं ना कहीं जैसे कनेक्ट होता था, तो उसको समझ में नहीं आता था ये क्या फील करता है। ये आपसे दूर हो जाने के बावजूद इसके पास ये कैसी फीलिंग्स हैं, ये फिर भी आपको क्यों मिस करता है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर भी एक मिसिंग एनर्जी कंटिन्यूसली इसके दिल में लगी रही है आपके लिए। ठीक है, मतलब कि एक एक ब्लैंक, जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए, जब जब आप इसकी ज़िंदगी से आप लोग का एक सेपरेशन आया, आप लोग के बीच डिस्टेंस आया, इस पर्सन ने मिस करा है, कंटिन्यूसली आपको मिस करा है। ठीक है, याद किया है, और इस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है, डिस्कवर कर पा रहा है कि ये आपको इसलिए मिस कर रहा था, ये आपको लव कर रहा था। यहाँ पे इसने अपने अंदर आपके लिए दिल में एक जगह डिस्कवर करी है कि आप इसके दिल को, जैसे आप इसके दिल का होल्ड लेते हैं, आप इसके दिल को पूरा का पूरा संभालते हैं। आपके दिल, मतलब कि इस पर्सन को अट्रैक्शन नहीं थी, या ये सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट एंड फन नहीं करना चाहता था। ये पर्सन आपको मिस इसलिए करता था क्योंकि ये पहले जो है ना अपने मतलब कि इसको एक लविंग एनर्जी यहाँ पे कुछ ग्रो हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। देखिए यहाँ पे एक बड़ा माउंटेन है और यहाँ पर फ्लावर ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर ये फ्लावर ग्रो हो रहा था। ये जो आप प्यार बार बार इसको दे रहे थे, जो इसको केयर दे रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, इसको पैम्पर कर रहे थे, इसके दिल में आपके लिए प्यार ग्रो हो रहा था, रिस्पेक्ट ग्रो हो रही थी। तो इसने डिस्कवर करी, इसको विजडम गेन हुआ कि ये आपको लव करता है, ये आपके लिए केयर करता है, ये आपके लिए मिसिंग एनर्जी में इसीलिए रहता था क्योंकि ये इसको आपसे सुकून मिलता है, पीस मिलता है। ये इसके दिल में आपके लिए प्यार है, पहले प्यार होने के बावजूद ये एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं आ रहा था। इसके जो दिल में आपके लिए लव है, केयर है, जो जिस जिस नज़र से ये आपको देखता है, मतलब कि ये अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पीस आपसे कनेक्ट होने के बाद पाता है। तो उसको फील होता था ऐसा क्यों होता है, जब अब ये आपसे दूर चला जाता है तो ये आपकी एक मिसिंग एनर्जी में क्यों आ जाता है, ये आपको अपने हाथ से खुद से दूर करता है, एक डिस्टेंस खुद क्रिएट करता है। फिर ये एक इसकी लाइफ में एक जैसे ब्लैंक, एक इम्पिटी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, खालीपन कैसे रहता है, ये जैसे अंदर से खाली कैसे हो जाता है आपसे दूर होने के बावजूद। अब दूर होने के बाद एक तो खुद से दूर करता है, दूर होने के बाद खुद भी अपसेट होता है। ये उसको समझ में नहीं आता था ऐसा क्या इशू है। ये सोचता था क्योंकि एक बार बोलो, उसको रियल लव कभी नहीं मिला। ये आपने रियल लव जब इसको दिया तो उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी ये क्या लव है। ये फिजिकल लव जानता है, या तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी टाइप लव जानता है। ये ऐसा लव नहीं जानता जो बिना किसी टच, बिना किसी को किसी बिना किसी बेनिफिट के एक लव दिया जाए। जैसे आप अनकंडीशनली जो लव करते हैं ना, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप कैसे लव कर सकते हैं, इसने तो आपको कुछ भी नहीं दिया है, आप क्यों इसको लव करेंगे। ये आपका या तो दिखावा है, या तो आप इसको ये सब कुछ करके इससे बदले में कुछ चाहते हैं। ठीक है, अक्सर इसका क्वेश्चन रहता होगा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो या तुम मुझसे क्या चाहती हो।
कुछ इस टाइप का क्वेश्चन इसका रहता होगा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है लव तो वो, लव हो या कोई भी हो, कोई आपकी लाइफ में इसीलिए आता है जब वो आपसे कुछ चाहता है, वो कुछ आपको देता है और फिर वो आपसे कुछ चाहता है। तो मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर आपका कोई मकसद था, इतना इसके लिए अपने अपने दिल को कनेक्ट करना, अपने लिए अपना प्यार, आपका प्यार, आपका सब कुछ आप इसको प्रोवाइड करते थे, तो कोई ना कोई यहाँ पर मकसद रहा है। ठीक है, ये ग्रीफ में है जब इसके सामने एक रियलिटी खुली है, ये आपको दिल से मोहब्बत करता है क्योंकि आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव, आपने इसको रियल लव का मकसद बताया, क्योंकि इसकी लाइफ में एक लव की लैंग्वेज इस तरीके से थी, या तो कोई इंटीमेसी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या तो इस टाइप का इसका कनेक्शन रहा है। इन सब चीज़ों का ये इस टाइप से कनेक्टेड रहता है, ये आपसे, या इसने अपने दिल में आपके लिए प्यार डिस्कवर करा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, केयर, लव डिस्कवर करी है इसने, कि आप हैं ऐसे पर्सन जिसको संभाल सकते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक सोल टू सोल वाइब इसने आपके साथ फील करी है। ग्रीफ में इस एक ग्रीफ रहा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जैसे एक ग्रीफ, एक गिल्ट नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि जब इसने डिस्कवर करा है तो एक जैसे बहुत देर हो चुकी है, जब इसने डिस्कवर करा है आपके लिए, ये ना अट्रैक्शन है, ये ना कोई ऐसी चीज़ है कि ये आज या कल में ख़त्म हो जाएगी, या आपके दूर या रहने से, इसको दूर या करीब रहने से ये चीज़ एंड हो सकती है। इसको ये बात समझ में आ रही है, आप करीब रहें या दूर रहें, ये आपसे लव करता है, ये आपसे प्यार करता है, जैसे आपने इसको प्यार किया अनकंडीशनली, इस पर्सन ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, आपने हमेशा इसके लिए एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहे, आप हमेशा इसको देते रहे, हमेशा आप इसको प्रोटेक्ट करते रहे, हमेशा आप इसको पैम्पर करते रहे, तो अब समझ में आ रहा है पर्सन को एक रियल लव की मीनिंग्स आपने दी है इस पर्सन को। ठीक है, इसको विजडम गेन हो रहा है कि इसके दिल में, इसकी सोचों में सिर्फ आप हैं, ये मिसिंग एनर्जी इसलिए फील करता है, ये एक आपके लिए एक अनकंडीशनल लव में अंदर से ऑपरेट करता है, लेकिन इसको ये डिस्कवर बहुत देर में हो रहा है, लव जब ये चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ग्रीफ में है, रो भी रहा है, जैसे इस चीज़ को फील करके रोता है कि इसने ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझी, क्योंकि इसको कभी भी किसी भी ऐसे इंसान से ऐसे इंसान से कनेक्ट नहीं हुआ जो इस तरीके से प्यार करता है, ये हमेशा इसी सोच में लगा रहा, आप इसको जो ये लव दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मनी इसको देते हैं या कैसे भी सपोर्ट देते हैं, ये क्यों देते हैं, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं, अक्सर इसका एक क्वेश्चन था कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसको रियल लव आपने सिखाया, एक सोल टू सोल कनेक्शन आपने बताया, एक एक जैसे एक अनकंडीशनली किसी के साथ क्या कैसे फील किया जाता है वो आपने डेफिनेशन दी इस पर्सन को। ठीक है, कोई किसी को इस हद तक प्यार कर सकता है, ये आपने इस पर्सन को बताई। ठीक है, अकेला है और बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस है और गिल्ट में है, इसने वक्त रहते इस अपने अपने दिल को, अपनी चीज़ों को समझा नहीं, ये इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इसके साथ कोई पास्ट में कुछ हुआ हो सकता है, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट में कोई बुरे तरीके से इसका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है, कोई मैरिज ख़त्म हो सकती है, तो कोई मेजर कनेक्शन इसकी लाइफ का, इसका बहुत अरसा इसने दिया और वहाँ पर इसको बिट्रियल का सामना करना पड़ा, कुछ ना कुछ हो सकता है जिसके बाद से इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इम्पैस। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन देखें, इसको पता है कि एक एक्सपेंशन, ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है। ठीक है, वैनिटी, यहाँ पर इस पर्सन ने जैसे आपके जो उस आपके लव को बड़ा एंजॉय किया है, जो आपने इसको लव केयर, आपने जिसको प्योरिटी दी है, इसने बड़ा एंजॉय किया, ये सब कुछ लोगों को बताया कि आप इतने दीवाने हैं, आप मतलब कि इस पर्सन के पीछे आप इतना इसको लव करते हैं, आप इतना केयर करते हैं, आप तो ये आपको कुछ दे ना दे, आप तो इसी के हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, मतलब कि ये पर्सन ये दिखाता क्या था कि मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी ये मेल या फीमेल ये मेरे पीछे होता है। इसने अपने फ्रेंड सर्कल में या लोगों को इस तरीके से इसने आपके बारे में बातें बताई हैं, मतलब कि इसको ऐसा लगा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इसका ईगो कहीं ना कहीं आपने बूस्ट किया है। ठीक है, इसका ईगो आपने कहीं ना कहीं बूस्ट किया है, यहाँ पर बैलेंस ना होने की भी वजह से ये कनेक्शन एंड हो चुका है। लेकिन इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन ने रिजेक्शन दी थी, एक्सपेंशन, आप एक्सपेंशन चाह रहे थे इस कनेक्शन में, इस पर्सन ने बैलेंस नहीं किया, इम्पार्शलिटी करी, इसने आपसे लेकर अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी जहाँ इसको प्योरिटी समझी इसने वहाँ अपना वक्त और टाइम दिया, आपसे इसने एनर्जी अपनी बूस्ट करवाई, इसने आपसे एनर्जी ली और कहीं और गया। ठीक है, इसने आपसे हीलिंग ली कहीं और, इसने अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग सब कहीं और दी। ठीक है, इसके घर में कोई सर्विस पे हो सकता है, इसने पास में आपको रिजेक्ट किया है,
और जॉयफुल एनर्जी में था, बड़ा खुश था, इसको लग रहा था यार इसकी तो जिंदगी बाग बाग हो गई, कोई इसको इतना प्यार करता है, कोई इसको इतनी मोहब्बत करता है, इसको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हुआ कि मेरी क्या वर्थ है, मैं क्या समझता था। इसका ईगो आपने बहुत ज़्यादा आपने इसका ईगो बूस्ट किया पास में। गिल्ट, ये आपके अंदर गिल्ट है, ये आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट करा। आप काम करते सब करते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए बस यही सोचते हैं आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट करा। आपने इतना सब कुछ, अपना वक्त, अपना सब कुछ ऐसे इंसान को दिया जो डिजर्व भी नहीं करता था। आपके अंदर इस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात करता है, ठीक है। यहाँ पे है रिन्यूअल। आप यहाँ पर बहुत अकेले हैं, साइलेंट हैं अपनी ज़िंदगी पे, बहुत एक रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं। आपकी आपकी लाइफ में जो आपके इर्द गिर्द बहुत चीज़ें जैसे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा एक बंजर सी हो चुकी थी ज़मीन, वहाँ पर एक ग्रीनरी होना स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे आधा हिस्सा ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे लाइट्स, यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस है, और यहाँ पर थोड़ी सी ये सेंट है, ठीक है। यहाँ पर अभी ग्रीनरी नहीं होना स्टार्ट हुई है। आपका मतलब कि आपने यहाँ पर अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है, आपने अकेले रहना सीख लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भी आप जो गिल्ट में एक लेडी को देख रहे हैं काम करते हुए भी सोच रही है, यहाँ पर खुद को इन यादों से बंधा हुआ सोच रही है। गिल्ट है कि ये पेनफुल एनर्जी से आप कहीं ना कहीं अभी भी कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर अब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स चाहते हैं आप इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, इसको ख़त्म कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं आप इस गिल्ट से बाहर आएँ, इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आएँ, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बाहर आ भी रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी हद तक हील होना स्टार्ट हो चुके हैं और पूरे नहीं हुए हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल, और वैसे भी एक ग्रोथ का सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। इनसिक्योर हैं, आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा आप इनसिक्योर हो गए, लोगों को अपने दिल तक पहुंचने नहीं देखते, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक सोलमेट समझा था, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। आपको ऐसा लगा था कि आपका एक थर्ड आई चक्र आपको बताता आपकी इंट्यूशन बताती थी कि ये आपका कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ये आपका इन फ्यूचर सोल काउंटर पार्ट है, ये आपका कनेक्शन है। कंप्लीशन आ चुका है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ एंड हो चुका है, चीज़ें आप लोग के बीच, आपका ड्रीम, आपका ख्वाब सब खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक बिग एंडिंग हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है, आपका प्यारा जिसकी डेथ हुई हो, आप उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 2015 में, 2018 में ऐसे किसी आपके जैसे आपके किसी ग्रैंड माँ या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर की किसी की डेथ हुई हो, किसी को आप मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको सपोर्ट दी जा रही है, उन लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट दी जा रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मतलब किस पर्सन को है प्यार, लेकिन उसको जैसे समझते समझते बहुत देर कर दी इस पर्सन ने, जैसे बहुत लेट हो गया ये पर्सन, इस प्यार को इसने समझने में बहुत देर कर दी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने इस प्यार को एक्सेप्ट करने में बहुत देर कर दी, डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। क्या मेरे व्यूवर को अपने पर्सन से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन? पास्ट में अट्रैक्शन नहीं हो सकती है इस पर्सन को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। पास्ट में इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वेट में पानी पी लूँ, मुझे जो है ना ठीक आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने पास्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सुपरफिशियल रिलेशनशिप को एंजॉय किया है। कुछ इसका कोई ऐसा था जिससे इसने दिल लगाया था अपने यंग टाइम में। आप लोग का एज डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, आप एज में काफी ज्यादा इससे छोटे हो सकते हैं और ये पर्सन बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बड़े हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, कोई ना कोई एज डिफरेंस है। लेकिन जो भी एज डिफरेंस है, मुझे मेच्योरिटी, आप छोटे हैं या बड़े हैं, बेहद मेच्योर हैं, आप समझदार हैं, आपने समझदारी से डील करा इस पर्सन को और इस कनेक्शन को। आपने जो इसको एहसास दिलाया है, यही आपका मिशन था। इस कनेक्शन में आने के बाद एक अनकंडीशनल लव, अब एक इस लाइफ टाइम में भी एक प्योर लव एग्जिस्ट करता है। आपने इसका यकीन दिलाया है इसको, इसका यकीन ख़त्म हो गया था कि सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्यार इस टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ का यकीन डिवाइन ने ये मिशन दे के भेजा था, ये आपने यकीन दिलाया, अपना काम आपने भरपूर तरीके से एक सर अंजाम दिया है, ठीक है, इस कनेक्शन में। अब बात इस पर्सन की करी जाए तो इस पर्सन ने यहाँ पर उस कनेक्शन के बारे में बात, जब इसको जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा कनेक्शन को बनाना चाहा, जब इसको वहाँ पे बिट्रे मिला, तो इसने उसके बाद से जो है ना कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बनाया जो अपने दिल से ही अपना हार्ट चक्र ओपन करके उस दिल को, मतलब कि उस दिल को ओपन अप करके उस प्यार को समझता है या उसके लिए अपनी ईगो डाउन करता। इसने उसके बाद से वहाँ से एक ईगोइस्टिक हो गया,
ठीक है, इसने किसी के भी आगे अपने आप को झुकने से, जैसे अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, ठीक है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं किसी के भी आगे वनरेबल फील नहीं करूंगा। जिसको मेरी जिंदगी में आना होगा वो मेरे पीछे भागेगा, और जिसको नहीं आना होगा वो मुझे बीच राह में छोड़ के चला जाए। इसी तरीके से इसने आपके साथ किया। जब आप इसके पीछे भाग रहे थे, बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा आपने इसका ईगो बूस्ट किया, इसने 2-4 लोगों को जमा करा और बताया। और अगर आपकी कॉल किसी थर्ड पर्सन के सामने भी आ रही, इसके फ्रेंड के सामने फोन आ रहे, तो मतलब कि कौन है भाई ये, क्यों इतनी बार बार फोन कर रहा है या कर रही है, तो भाई ये फला है, बहुत मुझे चाहती है, और इस टाइप की इसने सिचुएशन क्रिएट करी लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, इसने ये सब चीजें इसने लोगों से बताई, इसको बड़ा यहाँ पर आपने कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज्यादा इसका ईगो बूस्ट करा है, इसको अपनी सेल्फ वर्थ बहुत जबरदस्त लगने लग गई। जिसकी सेल्फ वर्थ कोई डाउन करके चला गया था, कुचल के चला गया था, आप आपने इसके वूंड्स को, जैसे पुराने जख्मों को आपने हील किया, आपने जो किसी ने बुरे तरीके से रगड़ दिए थे, ठीक है, जिससे खून रुकना बंद नहीं होता था, ये बस अपने आप को, हार्ट चक्रा को बंद कर और उसको इसने उन जख्मों को ऐसे ही छोड़ दिया था। वो कई साल पुराने हो सकते हैं, जिसमें से ये डैमेज था, जिन जख्मों को लेकर आपने उन जख्मों को आके भरा, ठीक है। यहाँ पर आपने उन सबको आके सब कुछ उसको सेट किया यहाँ पर, लेकिन इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसने ये नहीं समझा यही वुंड्स जो इसको मिले हैं ये आपको दे रहा है, यही तकलीफ आपको दे रहा है, गिल्ट में है। अब चीजें एंड हो चुकी हैं आप लोगों के बीच, अब ये एक्सपेंशन चाह रहा है, इसको पता है इम्पार्शियलिटी खेली है इसने इस रिलेशनशिप में, ये ग्रीफ की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, क्योंकि इसने टाइम रहते, जैसे बहुत टाइम गुजर गया, इसने इसने सही टाइम पे आपको, आपका लव, आपके लिए लव महसूस नहीं करा, जैसे बहुत देर कर दी इसने कोई एक्सप्रेशन देने में आपको। यहाँ पे एक्सपेंशन चाहता है, लेकिन इसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, क्योंकि अपने दिल में ये डिस्कवर ही नहीं किया था, तो आपको क्या देता, ठीक है। विजडम आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये पहले आपके साथ अट्रैक्शन बेस पे कनेक्ट हुआ था, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सुपरफिशियल रिलेशनशिप को ही जगह देता था। सोचा था शादी कर लेंगे पेरेंट्स की मर्जी से, मजे कर लेंगे अपनी मर्जी से, तो मजे करता जरूर था ये, बहुत ज्यादा, जैसे एक एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप इसने रिलेशनशिप काफी ज्यादा बनाए होंगे आपके आने से पहले, लेकिन किसी ने इसको बुरे तरीके से जैसे कुचल के कोई जा चुका है इसके अरमानों को, उसके बाद से इसने अपने आप को ऐसा बनाया है, ठीक है। चले देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको आप पसंद करते हैं, इनको आपसे लव है या अट्रैक्शन, जिनको आप पसंद करते हैं इनको आपसे लव है या अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव है आपसे, आपकी पर्सनालिटी से, आपके आपके टोटल जो भी आपका तरीका है इस पर्सन की तरफ आने का, या इस पर्सन की तरफ आप जिस तरीके से भी, इसका एक आपका पहनना ओढ़ना, आपकी कम्युनिकेशन, आपका हर बात में जिस तरीके से भी आप हर प्रॉब्लम को डील करते हैं, बेहद अट्रैक्टिव है। अभी और ज़्यादा हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, 360 डिग्री चेंज देख रही हूँ। पास में ये साइकिल इस पर्सन की तरफ टर्न हुई थी, बॉल इसके कोर्ट में थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन अब बॉल आपके कोर्ट में है, लक आपको फेवर कर रहा है, लक आपके साइड है, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ग्लो आया है, चार्म आया है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह मुझे दिख रहे हैं। ये आपको आपकी विक्ट्री और सक्सेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा चाहने लग गया, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, और फिर आप इसके पीछे थे, तो सबसे पहला इसका हक हुआ, इसको ऐसा लगता है हक तो सबसे पहला मेरा बनता है, क्योंकि आप विक्टोरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर जैसे चेयर कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इर्द गिर्द आपके पीछे हैं, ये समझ रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त सक्सेसफुल मुकाम पर हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बेहद इंटरेस्ट ले रहा है। अब आप कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई आपका चैनल हो सकता है, या आप किसी भी तरीके से कोई ब्लॉगिंग, कुछ भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप दुनिया की नज़रों में भी हो और इस पर्सन की नज़रों में भी है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो कहीं आप ऑफिस वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बहुत अच्छा हो चुकी है, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी में एक 360 डिग्री का चेंज देख पा रही हूँ पास से अब तक, ठीक है। आप पहले देने वाले पसंद थे, अब लोग आपको देना चाहते हैं, ठीक है, लवर। एक मिनट रुकिएगा, मम्मा को बोलो वो दे।
सॉरी वो कोई पार्सल आया था तो बस चले, ठीक है। यहाँ पे 6 दी लवर के साथ यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, ये पर्सन देख पा रहा है, ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को पता है अगर इस पर्सन ने इस वक्त आपको अप्रोच नहीं करा या इस वक्त तक जो भी सिचुएशन है आप लोग की वो यहाँ पर आपके साथ सॉल्व नहीं करी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच उसको सॉल्व नहीं किया गया, तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस पर्सन को पता है यहाँ पर ये पर्सन एक डेंजरस चीज़ को अप्रोच करने जा रहा है, लेकिन फिर भी अप्रोच करना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये आपको खो नहीं सकता, ठीक है, ये आपको खो नहीं सकता, कुछ यहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन जरूर लेगा, लेकिन नाइट की एनर्जी में जाए आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मिच्योर अभी भी नहीं लगने वाला, सोच रहा है समझ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं, आप अपनी लाइफ में किसी को भी चूज कर लेंगे, ठीक है। इस पर्सन के पास जब चॉइसेस नहीं तो इस पर्सन ने अपनी मर्जी के पर्सन को चूज करा है, अपनी मर्जी से किसी और को चूज करा, किसी और के साथ कनेक्टेड रहा, ठीक है। जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, एरीज जो सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल जगल कर रहा है ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है, लेकिन जगल कर रहा है क्या इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, ये कम्युनिकेशन का ऑफर लेकर इस पर्सन को आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए या नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग के बीच वो सॉल्व अप करनी चाहिए या नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये देखना चाह रहा है चीज़ें कितनी यहाँ पर ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के बीच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक फैमिली देख रहा है, लेकिन बहुत कुछ इन्वॉल्व है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोग गॉसिप्स करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, जिन लोगों को आपके बारे में बातें बताई थी वो भी अक्सर लोग आके आपका इस पर्सन से पूछते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है, सैड रहता है, अब जैसे जैसे इसकी एनर्जी का वो चार्म चला गया हो, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल हो चुके हैं, आपने खुद को सिंगल एक्सेप्ट कर लिया है और आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वर्कहॉलिक लग रहे हैं मुझे इस वक्त, आप मनी को बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस पर्सन को पता है अगर ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आता है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बातें होंगी, यहाँ पर पैशनेटिव कम्युनिकेशन तो होगी नहीं, पहले तो मसलों पे बात होगी, क्या मसला क्या था, क्या प्रॉब्लम क्या था, क्यों आपके साथ इसने ऐसा किया, तो ये सब कुछ है, ठीक है। बिल्कुल ये डिसाइड करेगा आपकी तरफ इन 2 पेंटिकल में से कोई एक पेंटिकल लेकर आपकी तरफ आना, आपको अप्रोच करना। अभी तो सिर्फ कंफ्यूज ही है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, चाह रहा है नहीं चाह रहा, चाह रहा है नहीं चाह रहा, लेकिन यहाँ पर एट दी एंड ये कंक्लूजन ये निकालेगा आपसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जो भी होगा देखेंगे, कम्युनिकेशन करने आएगा, सब कुछ माइंड में रखकर आएगा, मतलब कि खुद को प्रिपेयर करके आपकी तरफ मूवमेंट करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, हमारे बीच हर तरीके की बात होगी, ये सोच कर आएगा कि ज़रूरी नहीं है फीलिंग ऑफ लॉस, मतलब उस लॉस पे भी बात होगी जो आपने फील करा पास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा इस वे जाना है या राइट वे जाना है, मतलब कि कुछ आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में जो है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि क्लोजर नहीं मिला, आपकी जिंदगी में क्लोजर आने वाला है इस पर्सन की तरफ से, अभी आप इस पर्सन से खत्म तो हो गया था लेकिन फिर भी क्लोजर नहीं था, फिर भी आप वेट कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द माइंड इंतजार था इस पर्सन का, आपको क्लोजर जब मिलेगा जब ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन मूव कर रहा है, इट मीन्स आप ये कहें कि क्लोजर देने के लिए आपको आ रहा है, अब आपके लक, आपका लक पे डिपेंड करता है और आपकी सोच पे और आपके सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, आप इसको एक्सेप्टेंस देंगे या नहीं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अब लव में है, पहले था अट्रैक्शन में, अब लव में है, इसने बहुत देर बाद वक्त रहते डिस्कवर नहीं करा ये लव, वक्त रहते इसने ये सब कुछ नहीं करा, इसने बहुत देर कर दी एक एक्सप्रेशन ऑफ लव देने में, आपको अनकन्फेस लव, इसने आपको लव भी एक्सप्रेस नहीं करा है, ठीक है। आपके मेरे व्यूवर के पर्सन को लव है या अट्रैक्शन इस कनेक्शन में, लव है या अट्रैक्शन, मेरे व्यूवर को के पर्सन को मेरे व्यूवर से लव है या अट्रैक्शन, भाई लव है, कंप्लीटली लव है, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, कंप्लीटली लव है, ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल एक कंप्लीटली लव में इन्वॉल्व है, ये पर्सन बहुत आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहा है, लेकिन अब न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ये चाह रहा है एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन की जाए आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग की जाए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ पर आपके लिए जैसे एक होता नहीं है दीवाना होता जा रहा है, कभी किसी के लिए अगर कोई दीवाना हुआ होगा
तो वो बहुत पुरानी बात हो गई होगी, लेकिन अब ये आपके लिए एक दीवानेपन की हद तक आपके साथ एक लव में कनेक्टेड होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक अनकंडीशनल लव तो फील करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये चाहता है ऐसा ना हो ये पर्सन आपको दूर से मोहब्बत करता रहे, ये चाहता है ये आपको अपनी लाइफ में लाए, ठीक है। एक दूर से ऐसे लव में नहीं रहना चाहता जो कभी भी ला हासिल मोहब्बत को ये नहीं चाहता, ये चाहता है ये हासिल करे। इस पर्सन को पता है आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे। आपको यहाँ पर एक फेयरफुल सिचुएशन है, आप एक स्कैरी सिचुएशन है, कोई आपको हार्ट ब्रेक ना कर दे, कोई आपको हर्ट ना कर दे, आप बहुत ज़्यादा डरे में हैं। इवन कि ये पर्सन भी आएगा, आप इस वक्त डरे में हैं, आपको नहीं पता कि कौन आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग ला रहा है। आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस नहीं आउट करना चाहते, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करा है, खुद को बैलेंस पे लाया है, अपने आप को यहाँ पर आपने हील करना स्टार्ट करा। अब आप नहीं चाहते कि कोई आपके इस बैलेंस को ख़त्म करे। आप यहाँ पर बहुत अब आप इस पर्सन को खोने का डर नहीं है, आपके अंदर एक एनर्जी, एक डर है, एक खौफ है, जो आप पास में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहे, जैसे आप हिडन, जैसे आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है। अब आपको ये डर नहीं है, आप यहाँ पर डर रहे हैं अपना बैलेंस, आपका बैलेंस कोई ख़राब ना कर दे। आपने जब अपने साथ यहाँ पर जो एक कंपैटिबिलिटी बनाई है, आप जब अपने साथ एक सेटिस्फेक्शन पे आए, तो ये कोई आपकी डिस्टर्ब ना कर दे। 3 ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना हार्ट ब्रोकन करने से डर रहे हैं, आप अपना हार्ट ब्रेक करवाने से किसी और से अब डर रहे हैं। आप नहीं चाहते आपका कोई हार्ट ब्रेक करे, आप नहीं चाहते आपको कोई अब डिस्टर्ब करे। आपने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से खुद को बैलेंस किया है। आप यहाँ पर बहुत सोच समझ कर, आपके पास चॉइसेस ज़रूर हैं। आप अपनी लव लाइफ में आपने एक साइकिल एंड कर दिया, आप अपनी लाइफ में अब आगे की तरफ बहुत सोच समझ कर बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो आप लव के लिए कंफ्यूज हैं, मतलब के लिए लव के लिए आपको नहीं पता आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। अपने लव के लिए आप बहुत ज़्यादा भी सोचते हुए आपने फिलहाल पास्ट की साइकिल, कन्फ्यूजन की साइकिल, जो आपके पास्ट पर्सन के साथ जो कन्फ्यूजन थी, आपने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं आप, पास्ट की कन्फ्यूजन को एंड कर रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन को एंड कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक कन्फ्यूजन, एक आपकी जो रोमांटिक डिस्टर्ब साइकिल थी, आपने उसको एंड कर दिया। जो रोमांटिकली आपको डिस्टर्ब कर रही थी साइकिल आपकी, आपने उसकी एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया और उसको एंड कर दिया, ठीक है। साइलेंट नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आप अपने इस वक्त। आप अभी कोई भी आप डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग करने के मूड में नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर। मुझे नहीं लग रहा आपने उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को हर्मिट पोजीशन पे डाल लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि फ्रेंडली नेचर आपका ओपन अप हो गया और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या फ्रेंडशिप करना या लोगों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करना वो आपका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आप इस वक्त किसी भी कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली के थ्रू किसी टीम आप फैमिली के थ्रू चाह रहे हैं आप किसी रिलेशनशिप में जाएं, या तो आपकी फैमिली चाहती है कोई आपके लिए रिश्ता सर्च कर रही है, तो कोई ऐसा कोई रिश्ता जैसे सर्च किया जाता है फैमिली के थ्रू, ये हो रहा है, या तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में। और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस है पेंटिकल्स बनाने में। आपकी मदर हो सकती है जो आपकी मैरिज करवाना चाह रही है, थोड़ा सा मतलब कि कोई ना कोई स्कैरी मामला है, आप यहाँ पर थोड़ा सा स्नेक कर रहे हैं अभी मैरिज की कमिटमेंट के टॉपिक को लेकर। आप थोड़ा सा अभी जिससे बहुत ज़्यादा ओपन अप होके किसी और को ना ये चाबी दे रहे हैं ना अपने हाथ में ले रहे हैं, आप थोड़ा सा लव और इन सब चीज़ों से दूर है। बिल्कुल यहाँ पर आप सिंगल रहना चाह रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ आपकी एक सिंगल एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप सिंगल रहना चाह रहे हैं। आप अभी 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 आप एक सिंगल हुए हैं, तो आप फिलहाल अपना सिंगल हुड इंजॉय कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और अपने इमोशंस आपका यहाँ पर जजमेंटल। अब आप यहाँ पर इमोशंस, आप अपनी लाइफ में इमोशनल एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेंगे, सोच समझ के करेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है रिलेशनशिप में आने की, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपको सिंगल देख रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है। मैं एम्प्रेस को क्लैरिफाई करूंगी, 2 ऑफ पेंटिकल को एम्प्रेस ने क्यों क्लैरिफाई करा। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में अब अभी फ़िलहाल आपकी फैमिली चाह रही है कि आपकी मैरिज हो जाए, उनकी विश है। लेकिन आप अपनी लाइफ में अभी अपनी लाइफ में आप हेरोफेंट के साथ बहुत ज़्यादा विज़डम और बहुत ज़्यादा समझदारी से ही फ़ैसला करने वाले हैं। अब आप जैसे बहुत जल्दबाज़ी में अपनी ज़िंदगी का ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे। आप जब क्लियर होंगे तब आप इसके लिए रेडी होंगे। आपको जब मैरिज करनी होगी तो आप अपनी फैमिली को गोहट का मतलब कि आप अपनी फैमिली को आप बताएँगे कि हाँ भाई, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले आप अपनी लाइफ में इतनी जल्दी, आपके पेरेंट्स मुझे लग रहा है कि आपकी विश कर रहे हैं कि आपकी मैरिज हो, ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज हो। आप क्लियर हैं, आप कर लेंगे, लेकिन अभी आपको वक्त चाहिए थोड़ी अपनी ज़ात के लिए, थोड़ा अपने आप को आप जो हील कर रहे हैं, जो सिंगलहुड आप इंजॉय कर रहे हैं। आप जैसे अब हर टेंशन से दूर, किसी रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इस तरीके से आप सिंगल हो। सिंगल तो आप काफ़ी टाइम से, इस पर्सन ने आपके इस रिश्ते में एफर्ट दी ही कब है, ठीक है।
बिल्कुल आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। आपकी विश है अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफ मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन अपनी एक एक सेटिस्फाइंग लाइफ चाहिए। जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल फिलहाल अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा जैसे विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। लोग आपके इर्द गिर्द आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपकी शादी के बारे में बात करते हैं, आपकी एज हो गई है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपके खानदान वाले कुछ ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल आप अभी मनी को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका फोकस अपना मनी है, अपना कैरियर है अभी इस वक्त, ठीक है। बिल्कुल आपकी हीलिंग की एनर्जी, यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप हील कर रहे हैं। जो पास्ट आपको ट्रॉमा था, पास्ट कंफ्यूजन थी, पास्ट फीलिंग ऑफ लॉस था, आप खुद को उससे हील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी है कि आपको खुद को हील करना है, आपको यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।